हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट में वी आर गोइंग फॉर 2 पॉइंट सिस्टम। अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप आपको पता है, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन दैट इज कॉल्ड स्लोप। बहुत पहले हमेशा से आपको पता होगा, पुराने ज़माने में पिरामिड्स बनाते थे, किले बनाते थे, सब कुछ बनाते थे। इतने मैथमेटिकल टूल्स नहीं हुआ करते थे, तो दे यूज्ड टू कॉल इट, दिस इज कॉल्ड राइज एंड दिस इज कॉल्ड रन, राइज ओवर रन। एक्चुअली में रन ओवर राइज होता था कि दो आइडिया इज बिल्कुल सिंपल। राइज ओवर रन क्यों है? बिकॉज राइज हमें पता है हमें इतनी हाइट का बनाना है। अगर इतनी हाइट का बनाना है और हमारे पास डिस्टेंस इतना ही है तक ट्रैवल करने के लिए, तो राइज ओवर रन क्या होगा, उसकी जगह रन ओवर राइज कैलकुलेट करते थे। बट धीरे धीरे मैथमेटिक्स में चेंजेस होते गए, एप्लीकेशंस आते गए, तो नाउ वी कॉल इट राइज ओवर रन, मतलब हाइट अपॉन बेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इज लाइक दिस ओनली। लुक एट द बोर्ड। जो राइज ओवर रन है, राइज ओवर रन, दिस इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप आपको पता है, स्लोप देखो, इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत कम है। जो डेली लाइफ में स्लोप का कॉन्सेप्ट है, दैट इज एग्जैक्टली दिस इज द यूजुअल रेगुलर डेली लाइफ स्लोप। कि स्लोप ज्यादा है तो ऐसा ऊपर होगा, स्लोप कम है तो ऐसा हॉरिजॉन्टल से नीचे होगा। तो राइज जितना ज्यादा, स्लोप उतना ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज राइज न्यूमरेटर में। तो इन दिस केस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में व्हाट वी से कि कोई भी लाइन है, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल फॉर्म करता है, दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। और इस थीटा का जो टैंजेंट होता है, टैन थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। क्योंकि टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज राइज ओवर रन। तो सही है, इस केस में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन कॉमन है। तो इफ आई से कि इस ट्रायंगल में टैन थीटा क्या होता है, वी नो दैट टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं, यू कैन कीप यूजिंग दैट। सो दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन x2 minus x1, sorry, y2 minus y1 upon x2 minus x1। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, y1 minus y2 upon x1 minus x2, बट डिफरेंट नहीं लिख सकते कि यहां y2 minus y1 रखते हैं, यहां x1 minus x2 कर देते हैं, नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज डिस्टेंस में पॉसिबल था, वहां स्क्वायर करना था, यहां स्क्वायर नहीं करना है। तो या तो आप दोनों में पहले 2 बाद में 1 या पहले 1 बाद में 2 रखेंगे। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड स्लोप। सो द होल आइडिया ऑफ द स्लोप इज एनी लाइन मेकिंग थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड सेंटेंस है, यू ऑलवेज हैव टू यूज कि एंगल with positive x-axis in anti-clockwise direction। थीटा हमेशा हम ऐसे ही मेजर करेंगे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, विद पॉजिटिव x-axis in anti-clockwise direction। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो हमें माइनस लगाना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नो इशू एट ऑल। So always angle will be measured with positive x-axis in anti-clockwise direction। ACW लिखने का मतलब anti-clockwise direction भी इसमें इनबिल्ट होता है, D लिखने की जरूरत नहीं होती। तो slope of any line is what? Tan theta।
जैसे मैं बोलूं कि एक लाइन है दैट इज मेकिंग अ 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप को भी ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय एम। एम से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप होगा tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3। अगर मैं स्लोप चेंज कर देता हूं, इफ आई चेंज द इंक्लिनेशन टू 45 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा tan 45 डिग्री एंड दैट विल बी 1। If I take the angle as 60 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 60 and that is √3। तो what do you see in real life? What do you say? स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? Definitely you are going to say स्लोप बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं 1/√3 का वैल्यू क्या होता है? 1/1.73 करोगे तो 0.6 से थोड़ा कम आएगा। ये 1 है और ये 1.7 के आसपास आएगा, 1.732। यू सी स्लोप बढ़ता जा रहा है, 0.6 है, फिर 1 हो गया और फिर 1.73 हो गया। अच्छा, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड 37 डिग्री बनाए, डाउनवर्ड 37, स्लोप थोड़ी बोलोगे, उसको क्या बोलते हैं? फॉल। दैट इज नॉट कॉल्ड स्लोप, दैट इज कॉल्ड फॉल। अब फॉल अगर देखोगे तो स्लोप के हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं तो tan थीटा, व्हाट वुड बी थीटा? 37 डिग्री? नो, थीटा विल बी -37 डिग्री बिकॉज क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो अलग बात है, क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, एंड दैट कम्स आउट टू बी -3/4। ये आपको फिजिक्स में कई बार यूज आया होगा। एक ट्राइंगल है 3, 4, 5 का, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो 3, 4 का 5 आएगा। 3 के सामने का एंगल 37 होता है, 4 के सामने का एंगल 53 होता है, और ये तो 90 ही है। सो 3, 4, 5 का रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है। तो tan -37 होगा -3/4। अच्छा, ये बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा? व्हाट वुड बी स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा? 0 एंगल बनाएगा। 0 एंगल बनाएगा तो tan 0 हो गया। सो व्हाट वी सी दैट, देखो ऊपर से नीचे आ रहे स्लोप कम होता जा रहा है। 1.73, उससे कम हुआ 1, उससे कम हुआ 0.6, उससे कम हुआ 0, और भी कम हो गया -3/4। सो दीज आर बेसिकली डेली लाइफ स्लोप। स्लोप बढ़ता गया, स्लोप कम होता गया। अच्छा, ये वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा? व्हाट इज स्लोप ऑफ वाई एक्सिस? ये जो वाई एक्सिस है उसका थीटा क्या होगा? इंक्लिनेशन क्या होगा? एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा? तो दैट विल बी एक्चुअली 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है तो दिस विल बी tan 90 डिग्री विच इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। मतलब वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। एट सम प्लेसेस वी कॉल इट इंफिनिटी, दैट इज ओके, बट एक्चुअली इट इज नॉट डिफाइंड। तो स्लोप हमेशा नॉन वर्टिकल लाइन के लिए ही डिफाइंड है, वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि राइज तो कुछ भी है बट रन तो है ही नहीं, यहां से सीधा ऊपर चला गया। तो राइज तो आप कुछ भी ले सकते हैं, रन वाला पार्ट तो 0 है। तो एनीथिंग बाय 0 अगर करोगे, राइज कुछ भी ले लो, रन अगर 0 है तो वैल्यू विल नॉट बी डिफाइंड बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। पीरियड। कभी भी कहीं भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। So this is basically the idea of slope, कि स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। इधर पॉजिटिव स्लोप, इधर नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मतलब फॉल, पॉजिटिव स्लोप मतलब राइज। So now we are going to solve
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके स्लोप निकालना। फॉर एग्जाम्पल 2,3 एंड 5,-7, इसका स्लोप क्या होगा? फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2,3 एंड 5,-7. दैट विल बी y2 minus y1 upon x2 minus x1 minus 10/3. माइनस 10/3 मतलब क्या लगता है आपको? स्लोप अप है या स्लोप डाउन, राइज है या फॉल है? स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दिस इज फॉल, नीचे जाएंगे। आगे जा रहे हैं तो ऊपर नहीं जा रहे, नीचे जा रहे। कैसे? लेट्स ड्रॉ 1 2 1 2 3. This point is 2,3 और the second is 5,-7. तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. What do you see that कि it is actually आगे जाने पे नीचे आ रहा है, फॉल है। फॉल है इसलिए नेगेटिव स्लोप आया। पॉजिटिव स्लोप आने का मतलब ऊपर जाएंगे, नेगेटिव स्लोप आने का मतलब नीचे जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि हमेशा स्टैंडर्ड अजम्पशन है, स्टैंडर्ड है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट लेफ्ट टू राइट। अदरवाइज बोलो मैं तो ऊपर जा रहा हूं, नहीं। हमारा जो एंगल है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट करते हैं, तो हमेशा आगे की तरफ मूव करते हुए सोचना है। जब मैं आगे मूव कर रहा हूं तो आई एम गोइंग डाउन, सो इट इज कॉल्ड फॉल, एंड सो हमें नेगेटिव आया। सो नेगेटिव आने का मतलब वी आर गोइंग डाउन व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट। व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव मतलब वी आर गोइंग अप व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट। हमेशा लेफ्ट टू राइट में ही देखना है, फ्रॉम माइनस टू प्लस या फ्रॉम 0 टू प्लस। तो ऑलवेज रन विल बी लेफ्ट टू राइट। अब अगर राइज है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, फॉल है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज 5,1 एंड 0,2. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। सिंपल है, फटाफट फाइंड करो, पॉज करके फाइंड कर लो, क्योंकि अब तो सिंपल काम है। y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 मतलब -1/5। वापस से फॉल है, ड्रॉ करके देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली दिस इज फॉल। ये अब आपको ड्रॉ करना है जस्ट लाइक दिस। यू विल सी आगे जाते समय नीचे जा रहे। थर्ड क्वेश्चन, -1, -4, 2, -1 and the slope will be। अब इस बार मैं y1 minus y2 यूज कर लेता हूं, अपॉन x1 minus x2 करना पड़ेगा, तो दैट कम्स आउट टू बी -3/-3। मतलब 1 आया। 1 आने का मतलब क्या हुआ? राइज ओवर रन इज 1, मतलब जितना राइज है उतना ही रन है, जितना हॉरिजॉन्टल गए उतना ही ऊपर गए। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स ड्रॉ दिस। -1, -4 and 2, -1. This is the line. अगर देखोगे तो आगे कितना गए हैं? आगे गए हैं 1 2 3 और ऊपर कितना गए? 1 2 3। See, rise is 3 and run is rise is 3 and run is 3, so ultimately we are getting the slope as 1. जितना आगे जाएंगे उतना ही ऊपर जाएंगे। Okay, let's take one more example. 4 at1 square, 2at1, at2 square, 2at2. Remember, same what? पैराबोला के पॉइंट्स हैं, वही at स्क्वायर जैसा था। सेकेंड पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ कुछ डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली इट इज अ पॉइंट ऑफ पैराबोला। बट डज नॉट कंसर्न यू, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए तो सिंपल एक पॉइंट है, तो इसका स्लोप फाइंड करना है। पॉज करो और स्लोप फाइंड करो। आई एम गोइंग टू सॉल्व, सो आई होप कि आपने पॉज कर दिया होगा पहले। 2at2 minus 2at1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, at2 square minus at1 square,
ऊपर 2a कॉमन आया तो T2 माइनस T1 है, नीचे a कॉमन आएगा तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है, और T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर क्या होगा, T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। देखो T2 माइनस T1 कैंसिल, a कैंसिल, तो आंसर आया 2 बाय T1 प्लस T2, 2 अपॉन T1 प्लस T2। वन मोर फॉर्मूला, लेट्स फाइंड आउट। एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन लेते हैं। -2, 0 and 3, -1. That will be y2 minus y1। अब डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, पहले दो टर्म पूरा लिखता था, अभी सीधा दिस माइनस दिस माइनस दिस 5, सीधा -5 आ गया। सो दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन का स्लोप या लाइन सेगमेंट का स्लोप। एक और टाइप का क्वेश्चन, ए पॉइंट है 2, -1 और बी पॉइंट है α, 3 और स्लोप दिया हुआ है 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा आपको फाइंड करना है, जिसके लिए ये दोनों पॉइंट का स्लोप, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप 5 होता। ठीक है, टाइम पॉज करके वापस से सॉल्व कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व y2 minus y1 upon x2 minus x1 is 5. This gives me 4 upon alpha minus 2 is 5. This gives me 4 equal to 5 alpha minus 10. 5 alpha is 14, तो 14 by 5. Alpha is 14 by 5. Let's do one more question in the same part. ये पार्ट ए था। पार्ट बी है फाइंड अल्फा इफ द डिस्टेंस इज 3। डिस्टेंस इज एक्चुअली 5। अगर स्लोप 5 है तो आंसर हमारा मिल गया ए के लिए। अब बी पार्ट की बात करते हैं। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 5 है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, दैट यू नीड टू फाइंड। पॉज करो, फाइंड करो। आई एम गोइंग टू सॉल्व। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का रूट इज गिवन एज 5। फाइंड करो क्योंकि पक्का आंसर गलत आएगा आपका। वॉट एवर यू डू यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग आंसर। तो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और योर ओन। पॉज करो और सॉल्व करो। नाउ दिस विल गिव मी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab plus 16 equals to 5. Is that okay? Not okay. This will be 25. इधर रूट हटाया है, स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। So what I'm getting is alpha square minus 4 alpha minus 5 equal to 0. अब अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? अल्फा का वैल्यू आएगा -1 and 5। जल्दी मैंने कैसे फाइंड किया? इफ यू वांट टू लर्न दिस देन वॉच द वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ऐसे क्विक सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, तो यू कैन वॉच एंड यू कैन सी कि व्हाट वी आर गेटिंग। तो अल्फा के दो वैल्यूज आ रही है, ऐसा कैसे? व्हाई आर वी गेटिंग 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा? Because there are 2 possibility of this point B for which the distance will be 5. Let me show you how. एक पॉइंट है 2, -1 that is A. सेकेंड पॉइंट इज अल्फा, 3। अल्फा, 3 का मतलब अल्फा तो हमें पता नहीं है बट वाई कोऑर्डिनेट पता है कि दैट इज ऑलवेज 3। मतलब 1 2 3 इस लाइन पे ही कहीं होने वाला है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये जो लाइन है अल्फा कुछ भी हो, बीटा तो 3 है, तो दिस विल ऑलवेज बी इस लाइन पे। अब
ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमें अगर 5 रखना है तो अल्फा का वैल्यू एक तो बोल रहे हैं -1 आएगा और एक बोल रहे हैं 5 आएगा, तो ये 2 हो गया, 3 4 5। These are the two possibilities that we are getting. क्यों? ये डिस्टेंस बता सकता है कोई क्या होगा? What about this distance? ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 ऊपर है और 1 नीचे है, मतलब ये 4 है। देखना, ऊपर 3 था और नीचे -1 था तो 4 हो गया। अगर ये 4 है और हमें ये 5 रखना है तो इसको 3 रखना पड़ेगा, पाइथागोरस, इसको भी 3 रखना पड़ेगा। तो 3 डिस्टेंस पे 2 पॉइंट होंगे। अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको बताना है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? ध्यान से देखोगे तो x कोऑर्डिनेट ये होगा, x कोऑर्डिनेट ये होगा, a का x कोऑर्डिनेट 2 है तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा। y की बात करते हैं, ये y पूरा सेम है, 3 है। तो 2,3 से 3 यूनिट आगे जाओगे तो क्या मिलेगा? 5,3, क्योंकि 2 में 3 ऐड होगा। ध्यान रखना, x में मूव करेंगे तो x चेंज होगा, और इससे 3 यूनिट पीछे आओगे तो क्या मिलेगा? -1,3। सो दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस अल्फा। एक -1 आया और एक 5 आया, हमें कैलकुलेशन से भी मिल गया। अब इसको आराम से वापस से पूरा रिवाइंड करो, और जब मैंने स्टार्ट किया था ग्राफिकल वो वापस से देखो, समझ में आ जाएगा। वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू डू हियर इज, ये अल्फा -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, +16 लिख सकते हैं, इक्वल टू 25 वी कैन राइट। सो अल्फा -2 का स्क्वायर विल बी 9। सो व्हाट इज अल्फा -2? दैट इज +-3। सो व्हाट वुड बी अल्फा? अल्फा विल बी 2 + -3, मतलब -1 एंड 5। इससे फायदा क्या हुआ पता है आपको? क्वाड्रेटिक नहीं बनाना पड़ा, क्वाड्रेटिक बनाए बिना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यू कैन से कि ऐसा आने के बाद हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया और फिर सॉल्व किया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है? दैट ऑल कम्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे, एक सेपरेट वीडियो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो दैट इज दिस। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्लोप एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया और स्लोप फॉर्मूला हो गया। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। तो विल डू दैट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।